पहाड़ों की ठंडी हवा उस शाम कुछ ज्यादा ही धीमी चल रही थी। रागनी और अभिषेक एक पतली सी सड़क के किनारे बाइक रोक कर बैठे थे। ये वही जगह थी जहां बचपन में भी वो साथ बैठा करते थे। दूर दूर तक पहाड़ धुएं की तरह फैला हुआ था और आज आसमान भी नारंगी रंग में चमक रहा था, जैसे किसी पुरानी याद का दरवाजा खुल रहा हो। याद है, तू स्कूल में हमेशा आखिरी बेंच छोड़कर मेरी तरफ आके बैठ जाया करता था। रागिनी हंसते हुए बोली। अभिषेक मुस्कुराया। जब तू नहीं होती थी तो क्लास थोड़ी अजीब सी लगती थी। उनकी हंसी पहाड़ों में गूंज गई। रागिनी और अभिषेक दोनों के बीच बचपन से ही सादगी भरा रिश्ता रहा। रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियां जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। कॉलेज में भी दोनों साथ ही रहा करते थे। लाइब्रेरी के कोने से लेकर पहाड़ों के रास्तों तक हर जगह उनके सपनों का रंग बसता चला गया। उनके परिवार वाले भी इस रिश्ते को बचपन से देखकर खुश रहते थे। एक लंबे समय के बाद उनकी सगाई हुई। दोनों की आंखों में भविष्य बुना जा चुका था। पूरा माहौल घर वालों की तालियां हंसी से गूंज उठा। जब रागिनी और अभिषेक उस शाम पहाड़ों पर बैठे थे, हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। दोनों साथ बैठकर शादी की बातें कर रहे थे। शादी से एक दिन पहले मेहंदी और हल्दी की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। पूरे घर में खुशियों का माहौल था। लेकिन रागिनी पूरे दिन बस खामोश रही, खिड़की के बाहर देखते हुए, जैसे डर रही हो कुछ अनजानी बातों से। रात को रागिनी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अभिषेक जब रागिनी के पास पहुंचा, कमरे में चुप्पी फैली हुई थी जो अजीब लग रही थी। रागिनी बिस्तर पे बैठी थी, आंखों का रंग थोड़ा गहरा, सांसें टूटती हुई सी। उसकी नजरें कमरे के कोने में अंधेरे पर टिकी हुई थी। अचानक उसका शरीर हल्का झटका खाकर नीचे गिर पड़ा। घर में हर किसी के मन में एक ही सवाल उठ रहा था, रागिनी को अचानक क्या हो गया और वो आखिर उस अंधेरे कोने में क्या देख रही थी। रात का सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ, आसमान काला पड़ चुका था। हॉस्पिटल के कमरे के बिस्तर पर रागिनी पड़ी थी। चेहरा सफेद, आंखें काली पड़ चुकी थी और उसकी नसें अजीब सी तनी हुई थी, जैसे उसका शरीर साथ छोड़ रहा हो। बिस्तर के ठीक पास अभिषेक बैठा था। आज उन दोनों की शादी होने वाली थी, पर वो रागिनी के पास बैठा रो रहा था। अचानक रागिनी की सांसें तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। मॉनिटर की आवाज तेज हो गई। दरवाजा खुला, डॉक्टर भागते हुए अंदर आए। उन्होंने मशीन चेक की और फिर डॉक्टर ने निराश होकर अभिषेक की ओर देखा। हमें बताना पड़ेगा। रागिनी की हालत हर घंटे खराब हो रही है। रागिनी की हालत आखिर ऐसी क्यों हो रही है, समझ नहीं आ रहा। ये समस्या मेडिकल नहीं लग रही। अगले दिन अभिषेक रात तक अस्पताल में ही रहा, लेकिन जब घर लौटा तो दरवाजा खोलते ही उसकी नजर टेबल पर एक लाल जोड़े पर पड़ी, जो रागिनी का शादी का जोड़ा था। उस लाल रंग को देखते ही अभिषेक के अंदर कुछ भारी सा महसूस हुआ। कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया। अभिषेक ने एक कदम आगे बढ़ाया। पीछे से धीमी आवाज आई, अभिषेक। वो मुड़ा। दरवाजे पर मीरा थी, रागिनी की सबसे करीबी दोस्त। उसके चेहरे पर अजीब सा डर था, जैसे कोई बात उसे सता रही हो। मीरा हल्के कांपते हुए अंदर आई। उसकी नजर सीधी लाल जोड़े पर गई और उसने तुरंत नजरें हटा ली। वो अभिषेक से बोली, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसकी आवाज सूखी हुई थी। मीरा ने धीरे से कहा, उस दिन हम शॉपिंग करने गए थे। रागिनी ने ये लाल लहंगा एक पुरानी एंटीक दुकान में देखा था। दुकान वाला बहुत अजीब लग रहा था, पर रागिनी जैसे उसे कुछ हो गया हो। उस लहंगे को देखकर वो पागलों की तरह बार बार बस यही दोहरा रही थी,
बस यही चाहिए, बस यही चाहिए। और उस दिन के बाद उसकी तबीयत धीरे धीरे गिरती चली गई। रागिनी के साथ जो हो रहा है उसकी शुरुआत इसी लाल जोड़े से हुई थी। अभिषेक ने बिना वक्त ज़ाया किए मीरा के साथ उस पुराने दुकान पहुंचा। दुकान अब बिल्कुल डरावनी लग रही थी। खिड़कियां टूटी हुई मकड़े के जाले फैले हुए थे। वो दोनों हिम्मत करके आगे बढ़ी। एक बूढ़ा सा दुकानदार बाहर निकला। मीरा उससे गुस्से में पूछती है। ये लाल जोड़ा, इसमें क्या है? दुकानदार उन दोनों को कुछ पल तक घूरता रहता है और फिर हंसकर कहता है, यह कपड़ा नहीं, बोझ है। इस जोड़े का असली सच मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अभिषेक का चेहरा सख्त हो गया। वो गुस्साते हुए दुकानदार से बोला, बताते हो या नहीं, हड्डियां तोड़ू तुम्हारी। यह एक दुल्हन का जोड़ा था। शादी वाले दिन मंडप से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। उसका खून कपड़े से कभी अलग नहीं हुआ। कपड़ा साफ लगता है पर अंदर से उसकी हाएं चिपकी हुई हैं। अभिषेक के चेहरे पर डर फैल गया। दुकानदार आगे बोलता है, जिस लड़की ने ये पहना उसके ऊपर वही दर्द चिपक जाता है, अधूरा सुख का दर्द। अभिषेक ने पूछा। अब हम क्या कर सकते हैं? दुकानदार एक बार फिर डरावनी हंसी में बोला। अब तो मौत होगी। अभिषेक भागते हुए एक तांत्रिक के पास पहुंचा और जोरों से रो पड़ा। बस रागिनी को बचा दो, जो भी इस जोड़े में छिपा है निकाल दो। तांत्रिक उसे कुछ देर चुप होकर देखता रहा, फिर धीरे से बोला, वह आत्मा शादी के दिन अधूरी रह गई थी, इसलिए अब किसी और दुल्हन के शरीर को पूरा करने की कोशिश कर रही है। रागिनी सिर्फ उसका जरिया बन रही है। ये सुनते ही अभिषेक की सांसें रुक गई। तांत्रिक ने एक कमरा तैयार किया। गोल घेरे में उस लाल जोड़े को रखा गया। वहाँ कई सारे दिए जलाए गए और मंत्र पढ़ना शुरू किया। दिया जलाते ही कमरे में हवा भारी हो गई। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद करके कहा, अगर तुमने उस मासूम बच्ची को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। तभी कपड़े से काला धुआं बाहर निकला। दूसरी तरफ आईसीयू में रागिनी का मॉनिटर डिसबैलेंस होता जा रहा था। नर्स भागते हुए कमरे में पहुंची। रागिनी का हाथ कांप रहा था, लेकिन वो काला साया बिना कुछ बोले बस हंसे जा रहा था। तांत्रिक ने जोरों से मंत्र पढ़ना शुरू किया। फिर अचानक वो परछाई कहीं गायब हो गई और दूसरी तरफ रागिनी बिस्तर पर बिल्कुल शांत पड़ चुकी थी। कई घंटों के बाद उसकी आंखें खुली। अभिषेक दौड़ता हुआ रागिनी के पास पहुंचा। डॉक्टर अंदर आए, मॉनिटर चेक किया, फिर बताया गया कि रागिनी अब खतरे से बाहर है। कुछ ही दिनों में रागिनी की तबीयत तो ठीक हो गई, लेकिन वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। अभिषेक से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी और एक दिन जहाँ पहाड़ों पर उन दोनों की हंसी गूंजा करती थी, वहाँ आखिर में अभिषेक की चीख गूंज पड़ी। अभिषेक मर चुका था। उसने पहाड़ से छलांग लगाई थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।